नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंभ लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक ग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में हम पहले जान चुके हैं। इनमें कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह मित्र है, फिर भी संक्षेप में बता देते हैं। ये जो देव ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा, ये आपस में मित्र हैं। और ये जो दानव ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में मित्र हैं। मगर ये जो देव ग्रह हैं और ये दानव ग्रह हैं, ये आपस में शत्रु हैं। और ये जो नीचे बुध है, ये सभी दानव ग्रहों का मित्र है, यानी कि शुक्र, शनि, राहु और केतु का ये मित्र है। मगर देव ग्रहों में यह सूर्य और गुरु का मित्र है, मगर मंगल और चंद्र का दुश्मन है, यानी कि शत्रु है। अब देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। ये चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट कुंभ लग्न की कुंडली का है, क्योंकि लग्न में 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। तो लग्न भाव से देखते हैं कि शरीर कैसा होगा, बनावट कैसी होगी, व्यक्तित्व कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। तो ये सब कुछ कुंभ राशि के हाथ में है, यानी कि शनि देव के हाथ में, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि देव। तो शनि देव के हाथ में ये सब कुछ होगा। मगर शनि देव यहाँ एक भाव के और स्वामी हैं, वो है 12वां भाव। और 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता है। इसे व्यय का, खर्च का भाव कहते हैं, मोक्ष का भाव कहते हैं, पाखंड, आत्महत्या आदि का भाव कहते हैं। मगर यहाँ शनि लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं दूसरे भाव पर। इसमें 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब है मीन राशि और इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है, इसको वाणी भाव भी कहते हैं, इसको कुटुंब का भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव से देखते हैं कि व्यक्ति कितना कमाएगा, कितना बचाएगा आदि का विचार करते हैं। गुरु बृहस्पति को यहां एक भाव और मिला है, वो है 11वां भाव। 11वें भाव में धनु राशि है और 11वें भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, यानी हम कितना लाभ कमाएंगे, किससे कमाएंगे, ठेकेदारी करेंगे वगैरह वगैरह, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। तो दोनों ही भाव सम हैं, कोई भी भाव इनमें अच्छा भाव नहीं है। तो गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे, यानी शुभ फलदायक ग्रह नहीं होंगे। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी है मंगल देव। तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का, बहुत ज़्यादा परिश्रम का, भाई बहन का भाव कहा जाता है, पराक्रम का भाव कहा जाता है। मंगल यहाँ एक भाव के और स्वामी हैं, वो है 10वां भाव। 10वां भाव में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। 10वां भाव बहुत ही अच्छा भाव है। इस भाव को हम कर्म भाव कहते हैं। इस भाव से हम उद्योग, धंधा, पिता सुख, राज्याधिकार, नौकरी, पदोन्नति आदि का विचार करते हैं। तो मंगल देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है वृष राशि और वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र। चौथे भाव से हम माता सुख, गाड़ी सुख, वाहन सुख, घर, जमीन जायदाद आदि का विचार करते हैं। शुक्रदेव को एक घर और मिला है, वो है 9वां भाव, जो कुंडली का बहुत ही अच्छा भाव होता है। इसे भाग्य भाव या धर्म भाव कहते हैं। इस भाव से हम देखते हैं कि मेरा भाग्य कब उदय होगा, हम कितने धार्मिक होंगे आदि का विचार इस भाव से करते हैं। तो शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 5वें भाव में।
5वें भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि है, इसके स्वामी हैं बुध देव। 5वां भाव सुत भाव कहा जाता है, पुत्र का भाव कहा जाता है, शिक्षा का भाव कहा जाता है, ज्ञान का भाव कहा जाता है। और बुध देव को एक घर और मिला है, वो है 8वां भाव। 8वां भाव अच्छा नहीं होता है, इसे मृत्यु, आयु, दुर्घटना, रोग आदि का भाव कहा जाता है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। यानी त्रिक भाव का मतलब है 6वां, 8वां और 12वां, ये 3 ऐसे भाव हैं जो बहुत ही बुरे भाव होते हैं कुंडली में। तो बुध देव को लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोण का भाव मिला है। ये आपको पता ही है कि कुंडली में यदि किसी ग्रह को त्रिकोण या केंद्र का भाव मिला हो, इसके अलावा उसे कोई दूसरा बुरा घर भी मिला हो, तब भी वह भाव शुभ फलदायक ही होता है। तो इसलिए यहाँ बुध ग्रह शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं 6वें भाव पर। 6वें भाव में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि है, इसका स्वामी है चंद्रमा। और 6वां भाव रिपु यानी शत्रु, ऋण, रोग आदि का भाव है, इसलिए चंद्रमा यहां अशुभ फलदायक ग्रह है, यानी अकारक ग्रह है। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 7वें भाव को हम मारक भाव भी कहते हैं, यानी कि ज्योतिष में इसे मारक भाव कहा जाता है। तो इसमें 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब इसमें सिंह राशि है, इसके स्वामी सूर्य हैं। तो ये विवाह आदि में परेशानियां जरूर खड़ी करेंगे, इसलिए सूर्य यहाँ पर शुभ फलदायक ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव शनिदेव के शत्रु हैं। इसलिए सूर्यदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं, क्योंकि इस कुंडली के मालिक जो हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव के सूर्य दुश्मन हैं, शत्रु हैं। इसलिए इस कुंडली में सूर्य अशुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में 6 नंबर यानी कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि बुध देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव में तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। हम पहले ही बता चुके हैं शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं, यह हमने पहले ही बताया है। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में धनु राशि है और इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। हमने पहले ही बताया है गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं, शुभ फलदायक ग्रह नहीं है। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में मकर राशि है, इसके स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव को हम बता चुके हैं कि शनिदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं अगली कुंडली पर, यानी मीन लग्न की कुंडली पर। ये चार्ट मीन लग्न की कुंडली का है, इसके लग्न में 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब है मीन राशि। और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति इस कुंडली का पूरा कर्ता धर्ता है, यानी कि इस कुंडली में आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, वो सारा अधिकार गुरु बृहस्पति के हाथ में है। तो गुरु बृहस्पति इस कुंडली में एक भाव का और स्वामी है, वो है 10वां भाव, क्योंकि 10वें भाव में धनु राशि है। धनु 10वां भाव केंद्र का भाव है, और 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं। इस भाव से हम उद्योग, धंधा, व्यापार, राज्याधिकार, नौकरी, पदोन्नति आदि का विचार करते हैं। हालांकि दोनों केंद्र भाव हैं, लग्न के स्वामी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए गुरु बृहस्पति इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं दूसरे भाव पर, इसे धन भाव कहते हैं। इसमें 1 नंबर लिखा है, इसमें मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है। इस भाव से हम बाणी, धन कितना कमाएंगे, कुटुंब आदि का विचार करते हैं। मंगल यहां पर एक भाव का और स्वामी है, वो है
नवम भाव। नवम भाव में 8 नंबर लिखा। इसका मतलब है इस भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और नवम भाव कुंडली का बहुत ही अच्छा भाव होता है। इसे भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहते हैं। इससे भाग्योदय कब होगा, कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे, गुरु आचार्य वगैरह का हम विचार करते हैं। भाग्योदय कब होगा, हम कितने धार्मिक होंगे, इनका विचार नवम भाव से ही करते हैं। तो मंगल देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में 2 नंबर यानी कि वृष राशि। इसका स्वामी है शुक्र। तीसरे भाव को अच्छा भाव नहीं मानते क्योंकि ये बहुत परिश्रम का भाव है। ये छोटे भाई बहन का भाव, पराक्रम का भाव है। शुक्रदेव को एक भाव और मिला है, वो है 8वां। ये भाव भी बहुत बुरा भाव है। ये भाव भी कुंडली में अच्छा भाव नहीं है। ये त्रिक भाव है। कुंडली में 6वें 8वें 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, यानी ये बहुत बुरे भाव माने जाते हैं 3। तो 8वें भाव का भी स्वामी शुक्रदेव है। इस भाव को आयु, मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी आदि का भाव कहते हैं। तो शुक्रदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होगा, यानी अकारक ग्रह होगा। अब आते हैं चौथे भाव पर। इस भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। इसका स्वामी है बुध। चौथा भाव माता सुख, ग्रह सुख, गाड़ी सुख, जमीन जायदाद आदि का भाव होता है। और बुध देव को एक भाव और मिला है, वो है 7वां भाव। 7वें भाव से स्त्री, पत्नी, विवाह, भोग विलास आदि का विचार करते हैं। तो बुध देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 5वें भाव में। 5वें भाव में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि। इसके स्वामी हैं चंद्रमा। 5वें भाव को सुत भाव कहते हैं, यानी संतान भाव कहते हैं। इस भाव से संतान, शिक्षा, विद्या, ज्ञान आदि का विचार करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं 6ठे भाव पर। 6ठवें भाव में 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि है। इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। और 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु आदि का भाव है। इस भाव को बहुत बुरा भाव माना जाता है। ये भाव त्रिक भाव है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, यानी इसके स्वामी बुध देव है। और हम बता चुके हैं बुध देव इस कुंडली में शुभ फलदायक है। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में तुला राशि है, हम बता चुके हैं। 8वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव, हम बता चुके हैं। मंगल देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव में धनु राशि है और धनु का मतलब होता है गुरु बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। तो 10वां भाव गुरु बृहस्पति को मिला है। ये हम पहले बता चुके हैं, गुरु बृहस्पति इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। 11वें भाव से हम लाभ को देखते हैं, यानी हम किससे लाभ कमाएंगे, कितना लाभ कमाएंगे, ठेकेदारी वगैरह आदि का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। शनिदेव को एक भाव और मिला है, वो है 12वां भाव, जिससे हम सैया सुख, खर्च, मोक्ष, आत्महत्या, दरिद्रता आदि का विचार करते हैं। इसलिए 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता है, ये त्रिक भाव है। इसलिए शनिदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं, यानी इस कुंडली में अकारक ग्रह हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कुंभ लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक हैं, ये आपकी समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।